नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास शेयरिंग में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका डीसी मोटर वाला प्रैक्टिस सेट चल रहा है मोटर का लेसन में। तो दोस्तों इसके 25 क्वेश्चन आपको हल करवा दिए। आज आपको 25 क्वेश्चन और हल करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ITI सेकेंड ईयर के लिए प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपकी टेक्निकल भर्तियों के लिए भी यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार टेक्निकल भर्तियों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट करते हैं। और आपका ये पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर किसी कार्यरत DC सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। यानी अगर अचानक सीरीज फील्ड वाइंडिंग टूट जाती है तो उसका रियली कारण क्या है। तो दोस्तों बताओ, मोटर की गुणगति बहुत बढ़ जाएगी या मोटर रुक जाएगी, मोटर की गुणगति घट जाएगी या मोटर की गुणगति परिवर्तित हो जाएगी। तो बात करें हम सीरीज मोटर की, तो बताओ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी मोटर रुक जाएगी। क्योंकि आपकी DC सीरीज मोटर में क्या होता है, जैसे फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाती है तो उसकी गुणगति रुक जाती है। अगर यही बात आपकी शंट मोटर की पूछ ली कि अचानक फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो क्या होगा, तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज होगी। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे, तो इसके साथ आप वो क्वेश्चन भी क्लियर कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताओ इनमें बताना। सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है, राइट दोस्तों। निम्न टार्क पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, हाँ दोस्तों। लोड बढ़ने, एक मिनट दोस्तों, आगे दे रखा है, हाँ, लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है, हाँ दोस्तों बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी ये सभी गुण आपके DC सीरीज मोटर में होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग की जाती है। क्योंकि लिफ्टों में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी लिफ्ट होती है उसमें आपका थोड़ा सा टार्क अधिक जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेल इंजन के परिचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे। यानी आपको DC मोटर में कौन सी मोटर है जो रेल इंजन में हम काम में लेंगे, यानी यूज लेंगे। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग का सबसे अधिक किसका होता है, DC श्रेणी मोटर का। तो इसमें DC श्रेणी मोटर ही काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों ऑप्शन में बताओ आप कि इनमें से कौन सा कथन सही है। शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर है, राइट है दोस्तों, एकदम सही है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक लपेटों की बजाय, सही है दोस्तों। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई के स्रोत समांतर क्रम में संयोजित है, हाँ दोस्तों, उपरोक्त भी। तो दोस्तों इसका उपरोक्त भी, ये सारे गुण आपके DC इसमें शंट मोटर के होते हैं, जो लगभग सारे कथन यही सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी DC शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। अगर मोटर ओपन सर्किट हो रही है तो क्या होगा उसका। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, मोटर रुक जाएगी, हाँ दोस्तों, इसमें मोटर रुक जाती है। अगर DC मोटर लोड रहित अवस्था में है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो क्या होगा, मोटर रुक जाएगी, एकदम करेक्ट है। मोटर अत्यधिक उच्च गति में, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। मोटर शोर पैदा करेगी, नहीं दोस्तों। मोटर की गुणगति परिवर्तित हो जाए, नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, मोटर रुक जाएगी। बात करें 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, सारी क्वेश्चन अच्छी हैं। किसी DC शंट मोटर की गुणगति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। यानी किसी DC शंट मोटर की गुणगति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। यानी लोड बढ़ाने पर उसकी गुणगति क्या होगी दोस्तों। तो बताओ, कुछ बढ़ जाती है, नहीं दोस्तों।
कुछ घट जाती है। हाँ दोस्तों, ये एकदम सही हो सकता है, बढ़ जाती है। अपरिवर्तित नहीं दोस्तों, अनुपातिक रूप से बढ़े नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी कुछ घट जाती है। डीसी शंट मोटर की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड का कितना गुना होता है। बात किसकी करें हम, शंट मोटर की कर रहे हैं। तो शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड करंट का कितना होता है दोस्तों। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाए जाए। अगर लोड बढ़ाया जा रहा है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो बताओ, गुणन गति घटती है, गुणन गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। गुणन गति एवं टार्क दोनों बढ़ते हैं। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसकी गुणन गति घटती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 35 नंबर क्वेश्चन, कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान है। यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान इन सभी मोटरों में से कौन सी मोटर आएगी दोस्तों। तो बताओ, सीरीज आएगी, फ्लैट कंपाउंड मोटर आएगी, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर आएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों बताओ इसमें, तो इसमें दोस्तों उपरोक्त में से कोई भी मोटर नहीं आएगी जो डिफरेंशियल कंपाउंड, क्योंकि ये मोटर सबसे भिन्न प्रकार की मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी कंपाउंड मोटर की गुणन गति परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में से कोई परिवर्तित न हो। यानी कि उसकी विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बताओ, इसमें स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तित करेंगे नहीं दोस्तों। शंट फील्ड वार्निंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे नहीं दोस्तों, ये भी नहीं करेंगे। सीरीज फील्ड वार्निंग के संयोजन परिवर्तित नहीं दोस्तों, ये भी नहीं करेंगे। आर्मेचर वार्निंग, हाँ दोस्तों, ये चेंज करना चाहिए। कभी भी अगर आपकी मोटर की गुणन गति आपको चेंज करनी है, यानी परिवर्तित करनी है, तो उसके आर्मेचर वार्निंग के संयोजन हम परिवर्तित कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम भी पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोड बढ़ने पर कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। शंट मोटर की अपेक्षा घट जाती है नहीं दोस्तों। अगला, सीरीज मोटर की अपेक्षा घटती है नहीं दोस्तों। सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। एकदम राइट दोस्तों, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक ही घटती है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क सीरीज मोटर से कम होता है नहीं दोस्तों। शंट मोटर से अधिक होता है नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक मिनट, हाँ इसमें देखना, हाँ सीरीज मोटर से अधिक होता है और डी में है दोनों। यानी इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है एकदम क्लियर नहीं है। तो देखो दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें, सीरीज मोटर से कम देता है, शंट मोटर से अधिक देता है, सीरीज मोटर से अधिक देता है। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन में आंसर क्लियर नहीं दे रखा है, डी में क्या दे रखा है उसके हिसाब से होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन छोड़ दो, आप इसको रख दो, बाद में देखेंगे इसको कभी वापस आएगा ऐसा क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। यानी कौन सी मोटर है जिसको स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। डीसी सीरीज मोटर को नहीं दोस्तों, इसको कोई परेशानी नहीं होती है। फ्लैट कंपाउंड इसमें भी नहीं होती है, कंपाउंड इसमें, कम्युनिटी कंपाउंड इसमें भी नहीं होती है। हाँ दोस्तों, आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है जिसको स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की गुणन गति परिवर्तित की जाती है। यानी उसकी गुणन गति हम परिवर्तित कर सकते हैं सामान्य से अधिक गति के लिए। यानी इसमें आपकी फील्ड डाइवर्टर विधि पूछ रहा है, तो इसमें सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए हम फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। तो डीसी मोटर में दोस्तों बताओ, इनमें से कौन सी क्षति होती है। तो दोस्तों इनमें से डीसी मोटर में होती है लो क्षति होती है, तामर क्षति होती है, यांत्रिक क्षति होती है। तो इनमें से सभी, तो दोस्तों ये सारी क्षति आपकी डीसी मोटर में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेट बना जाता है। यानी किस कारण से हम डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। तो किस लिए करते हैं दोस्तों, स्टैटिक शक्ति का मान कम करने के लिए, एडी करंट शक्ति का मान कम करने के लिए। तो इसमें आएगा एडी करंट शक्ति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपका लो दोस्तों, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
किस सूत्र से स्टेज शक्ति ज्ञात की जाती है, यानी आपकी स्टेज शक्ति किस सूत्र से ज्ञात की लोह शक्ति प्लस यांत्रिक, एकदम करेक्ट दोस्तों। यानी स्टेज शक्ति बराबर होता है लोह शक्ति प्लस यांत्रिक शक्ति, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात की जाती है, तो बताओ किस सूत्र के द्वारा। यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू 100, एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका भी क्या आएगा ए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, अगर स्टार्टिंग में मिल जाए तो आगे आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है फिर। अगला क्वेश्चन है, किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है, यानी इनमें से कौन सी शर्त रहेगी तब मोटर की दक्षता सबसे अच्छी रहेगी। तो बताओ दोस्तों, इसमें ताम्रशक्ति स्थिरांक शक्ति, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी, यानी ताम्रशक्ति बराबर स्थिरांक शक्ति, यानी ताम्रशक्ति यानी आपकी कॉपर शक्ति बराबर लोह शक्ति, अगर इन दोनों शक्तियों का मान बराबर है तो मोटर अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन की चाल यदि दुगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या रहेगा दोस्तों। तो अगर उसकी चाल दुगुनी और फ्लक्स स्थिर है तो उसका उत्पन्न ईएमएफ भी क्या रहेगा, दुगुना रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेन होइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। बताओ दोस्तों किसको प्राथमिकता देंगे, तो इसमें आपकी डीसी श्रेणी मोटर काम में लेते हैं, एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती या होता है, तो बताओ स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है या क्या होती है दोस्तों। तो उसमें निम्न आंतरिक प्रतिरोध होते हैं अगर स्थिर वोल्टेज जनरेटर होता है तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीनी औजार के लिए निम्न में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता देते हैं, यानी आपके मशीनों के जो औजारों के लिए जो मोटर काम में लेते हैं उसके लिए हम सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे, तो आपकी डीसी शंट मोटर को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50वां क्वेश्चन, आज आपको 25 क्वेश्चन हल करेंगे, अगली क्लास में फिर हल कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। यह मोटर की चाल को सीमित करता है, यह मोटर को स्टार्ट करता है, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। हाँ दोस्तों एकदम करेक्ट आएगा, यानी स्टार्टिंग में धारा के मान को एकदम स्थिर रखना, यानी निम्न मान की अधिक मान की धारा न जाने देना, जिससे कि स्टार्टिंग में धारा सुरक्षित मान के भीतर रहेगी तो मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।